आज का यह सेशन हमारा काशी नरेश नवप्रवर्तन संस्था के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस सेशन में मैं अपने आदरणीय प्राचार्य सर, इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रवि कुमार यादव सर, डॉक्टर शेफाली मैम, हमारे सभी आईआईसी के मेंबर्स, इनोवेशन एम्बेसडर्स, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, कुछ बाहर से महाविद्यालय से भी हमारे अतिथिगण इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, उनको और हमारे प्यारे बच्चों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम हमारा बाइलिंगुअल मोड में होगा, जिससे हम इस चीज को आसानी के साथ समझ सके कि अब तक आपने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अंतर्गत अपने आइडियाज सबमिट किए, अपने प्रोटोटाइप बनाए। अब उन आइडियाज की पिचिंग के लिए आपको कहाँ जाना है नेक्स्ट लेवल पे, उसके बारे में बात करनी है। हमारे कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अवनीश कुमार सर जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर। कार्यक्रम को अगले पड़ाव पर ले चले उससे पहले, चूंकि महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश चल रहा है और अपने बच्चों तक अपने महाविद्यालय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि को हम आपके साथ साझा नहीं कर पाए थे, मैं उसे आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये हमारे महाविद्यालय को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में इनोवेशन कैटेगरी के अंतर्गत प्राप्त एक सर्टिफिकेट है, जो हमारे नवप्रवर्तन संस्था के अंतर्गत हमारे वर्ष भर किए गए परिश्रम को दर्शाता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश में केवल 3 महाविद्यालय हैं, जिनमें से हमारा महाविद्यालय ऐसा महाविद्यालय है जो लगातार चौथे वर्ष इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य सर को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि जब आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जब इनोवेशन काउंसिल के बारे में हमें एमएचआरडी द्वारा ज्ञात हुआ और हमने अपने यहाँ इस संस्था को स्थापित करना चाहा और आपसे हम परमिशन लेने के लिए आए, आपने हमें सिर्फ परमिशन ही नहीं दिया, लगातार इन 4-5 वर्षों तक आपने हमें सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, क्योंकि इस इनोवेशन काउंसिल को एक नॉन जो है आईटी से इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, नॉन टेक्निकल कॉलेज होने के बावजूद भी इसको रन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों को इसके कंसेप्ट को समझाना, इसके लिए डिफरेंट लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करना, इन सब के लिए सर आपने हमें बहुत सपोर्ट दिया, हमेशा मोटिवेट किया, कहीं कोई बाधाएं आई तो आगे बढ़ के उसे सॉल्व किया। तो इसके लिए सर हम आपके बहुत आभारी हैं। और बच्चों, ये जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, ये सर्टिफिकेट आपके महाविद्यालय की उत्कृष्टता को दर्शाता है कि आपका महाविद्यालय अन्य महाविद्यालयों से क्यों बेटर है। आपके जो प्रयास हैं, उन प्रयासों के कारण से ही आज हम इस महाविद्यालय को अन्य महाविद्यालयों की तुलना में आगे ले जाने में सक्षम हो पाए हैं। इसलिए आप सबका भी धन्यवाद। अपने सभी आईआईसी मेंबर्स, इनोवेशन एम्बेसडर्स को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना लगातार 4 वर्षों तक इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करना हमारे लिए असंभव था। तो आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अपने प्राचार्य सर को, जिससे कि हमारे आज के कार्यक्रम के लिए हम उनसे आशीर्वचन ले सके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। प्राचार्य सर। Thank you, Dr. Rashmi Singh. This is my profound privilege to be a host of this program that is very specific and very important for an institution of ours, CN Government PG College, ज्ञानपुर। हमारा महाविद्यालय, जैसा कि डॉक्टर अवनीश कुमार जी का स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा महाविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना राजकीय महाविद्यालय है और आप जानते होंगे कि इस समय सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय भी है। इस बड़ेपन को हम लोगों ने अंगीकार करते हुए काफी कुछ करने की कोशिश की है। उसमें से एक ये इनोवेशन पॉलिसी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में लागू की और सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनोवेशन काउंसिल्स की स्थापना होनी चाहिए, तो वी वेयर द पायनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में से, जो कि नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है हमारा,
और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पायनियरिंग इंस्टीट्यूट है। हम लोग लगातार 5 साल से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी भी है कि हमारे पास में ऐसे टीचर्स और स्टूडेंट्स भी हैं कि इसमें जो भी गाइडलाइंस आती हैं, कौन से प्रोग्राम कराने हैं, किस समय कराने हैं, उनका क्या रोल हो सकता है, स्टूडेंट को कैसे हम इसमें जोड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग धीरे धीरे स्टार्टअप की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारा कॉलेज बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहा है। और मैं आप जैसे युवा, स्मार्ट, हैंडसम आज के गेस्ट को पाकर बहुत अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। और साथ में मुझे लगता है कि आज का भी जो आपका जो लेक्चर होगा जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अभी भी लगभग 80 से अधिक पार्टिसिपेंट इसमें जुड़ चुके हैं और हमने अपने कॉलेज में ये टीम्स का ऐप भी हायर किया। उसमें अनलिमिटेड टाइम तक कोई मीटिंग की जा सकती है और अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा सा मानना है कि आज इस प्रोग्राम में आपके इस लेक्चर को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत से राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापक भी जुड़ेंगे और कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने महाविद्यालयों में भी इनोवेशन एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अब तो आपको पता ही होगा कि सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजेस में, सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे इनोवेशन काउंसिल को स्थापित करना बाध्यकारी कर दिया है। तो बाध्यकारी करने से वो कुछ विशेष नहीं होता है, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके पास में वैसे टीचर्स भी होने चाहिए जो कि इसको अपना मान करके काम करें। अपने देश को टॉप 5 इनोवेशन कंट्रीज में शामिल करवाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें एक 0.00001% का भी कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग कर सके, जो कि अभावग्रस्त महाविद्यालय में काम करते हैं, लेकिन तभी हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अभावग्रस्त होने के बावजूद बहुत काम करना चाहते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है। और डॉक्टर अवनीश जी, आपके आगमन से महाविद्यालय के मंच पर निश्चित रूप से कि मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मुझे नहीं, तो मेरे लिए भी आपका जो मूल जो लेक्चर होगा बहुत ही लाभकारी रहेगा। स्टूडेंट्स भी हो सकता है आपसे इंटरेक्ट करें, कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे बाद में, कुछ बच्चे काफ़ी जानकारी रखते हैं, तो ये सेशन एक इंटरेक्टिव सेशन बने अंत में। और एक बहुत ही अच्छी हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग यूट्यूब पे कॉलेज के पोस्ट भी करेंगे बाद में। मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ और माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर रश्मि सिंह को। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। अब मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रवि कुमार यादव सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आए और हमारे आज के रिसोर्स पर्सन सर का परिचय बच्चों से कराएं और हमसे भी कराएं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर नमस्कार। काशी नरेश इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के अंतर्गत आयोजित सेशन ऑन एंजल इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर व्याख्यान देने के लिए आज के हमारे मुख्य वक्ता TDPG कॉलेज के यानी तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि जौनपुर में है, कॉमर्स विभाग के डॉक्टर अवनीश कुमार आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं। सर की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई, यानी कि BCom और M.Com। इसके पश्चात सर 2014 से PhD में एनरोल्ड हुए। अभी भी शायद सर की PhD कंप्लीट होने वाली है और सर के लगभग 6 शोध पत्र, कुछ बुक चैप्टर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं कि सर आए और अपना व्याख्यान आज के सेशन के लिए शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किए। और सबसे ज़्यादा तो मैं डॉक्टर रवि कुमार यादव सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और इसके तहत मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर भी मिला वर्चुअल माध्यम से। आज का हमारा जो विषय है वह है एंजल इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही रिसेंट टॉपिक है और इस पर सभी लोग काम कर रहे हैं। बेसिकली एंजल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिफर्स टू रिटर्न
हमेशा यह बताता है कि हमें रिटर्न्स क्या मिलेंगे। और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में ले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट से हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट से सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट की, एंजल इन्वेस्टमेंट होता क्या है और यह किसके लिए है? एंजल इन्वेस्टमेंट बेसिकली बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए है। हम बात करते हैं कि बिजनेस और स्टार्टअप्स क्या है, तो दोनों में भी डिफरेंसेज हैं। स्टार्टअप्स जो होते हैं वह कोई भी स्टार्टअप होता है, इट इज ए न्यू बिजनेस वेंचर प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग एंड ग्रोइंग मार्केट। A startup is in the first stage of operation, one or more entrepreneurs. कई इंटरप्रेन्योर्स मिलकर कोई नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, वो सब अर्ली स्टेज होता है। कहने के बाद इज बेस्ड ऑन इनोवेटिव या इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी स्टार्टअप होते हैं वह बहुत इनोवेटिव थॉट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो बिजनेस होता है, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है और या प्रॉफिट मोटिव होती है और रेगुलरिटी बेसिस पर होता है, क्योंकि जब तक कोई भी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वह रेगुलर मोड में नहीं होती है तो बिजनेस नहीं कही जाती है। तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, रिस्क होना चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। स्टार्टअप और बिजनेस में जो बेसिक डिफरेंस है वह रिस्क मोड का बिजनेस है। जो डिफरेंस है, स्टार्टअप में जो रिस्क होता है वो 90% हाई होता है इन कंपेयर बिजनेस से। तो हम जो एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वह बेसिकली स्टार्टअप के लिए करता है। हर व्यक्ति कोई भी इंस्टीट्यूशन या फर्म होती है, मैं इसलिए इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल के थ्रू ही किया जाता है। और जब हम किसी फर्म में के थ्रू कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल का जो आपस में डिफरेंस है वह यह है कि वह ग्रुप ऑफ पीपुल्स होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है और उसकी एक लिमिटेशन है। जब कोई एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन $1 मिलियन अंडर $1 मिलियन वह इन्वेस्टमेंट करता है तो वह एंजल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन ओवर $1 मिलियन यदि इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वह कैपिटल वेंचर हो जाता है। कैपिटल वेंचर रिफर्स करता है हमेशा, रिफर टू कंपनी या फर्म, बट एंजल इन्वेस्टमेंट रिफर टू इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। यदि हम बात करें कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स हम आप कोई भी हो सकता है जिसके पास अत्यधिक मात्रा में कैपिटल है और वह मनी है, वह उसको क्या कर सकता है, तो वह उसका इन्वेस्टमेंट कर सकता है किसी भी इंडिविजुअल स्टार्टअप में। जिस स्टार्टअप की ग्रोथ को जज कर लेता है कि स्टार्टअप हो सकता है जो इसके इनोवेटिव थॉट हैं, इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे, तो एंजल इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वह किस बेसिस पे करते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स यूजुअली प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप एट ए अर्लीस्ट स्टेज। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। जी, जो एंजल इन्वेस्टर्स होता है, जो आपको फंड प्रोवाइड करता है, वह जो फंड प्रोवाइड करता है उसके बदले में वह कन्वर्टेबल डेब्ट या आपकी जो ओनरशिप इक्विटी होती है उसके बिहाफ पर करता है। फॉर एग्जांपल, यदि हमने आपसे कहा कि आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी का कोई शेयर है जिसका रेट 5 रुपए मार्केट में या 50 रुपए मार्केट में, जिसको हम कहते हैं कि किसी शेयर की जो शेयर मार्केट वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आपने, तो यहाँ पर दो समस्याएं आ जाती हैं एंजल इन्वेस्टमेंट में। एक होता है कि बहुत कम ऐसे फर्में हैं जो, या बहुत ऐसी कम ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ वर्क करते हैं। तो सरकार, इस पे हम बात आगे करेंगे कि सरकार ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका एक एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर दिया है। तो हम उस पर बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आपका एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल में डिफरेंस क्या है। तो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वह इंडिविजुअल होते हैं, वेंचर कैपिटल जो होते हैं वह
उनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है विद कंपनी होता है, या आपकी ओन मनी होती है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ओन मनी होती है, उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वेंचर कैपिटल में फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, कई लोगों का एक ग्रुप होता है, एक फर्म होती है। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अंडर $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट जो होता है वह एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है, इंडिविजुअली होता है। वेंचर कैपिटल में ओवर $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट होता है। बात करते हैं जब स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट की, तो वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट दोनों स्टार्टअप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार्टअप के ग्रोथ की स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो सीड स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज जो होती है वो अर्ली स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जो होती है वो ग्रोथ स्टेज होती है, और लास्ट स्टेज जो होती है वो एक्सपेंशन स्टेज होती है। तो बेसिकली जब कोई भी फर्म हमारी ग्रो कर रही होती है और सीड स्टेज में होती है तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि हो सकता है कि हमारी फर्म जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, हमारा जो उस आइडियाज के बेसिस पे हमने जो प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप की है, क्या वह आगे ग्रो कर पाएंगी, इसकी पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में हम डिसाइड नहीं कर सकते इन फ्यूचर क्या होगी। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वह सभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उनको इन फ्यूचर ये लगता है कि हमें रिटर्न्स हाई मिलेंगे। तो इस कंडीशन में जितनी भी वेंचर कैपिटल फर्में होती हैं वह कभी भी सीड स्टेज में या अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन में हम एंजल इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्च करते हैं, और एंजल इन्वेस्टमेंट वाले जो इन्वेस्टर्स या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वह सीड स्टेज में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च के तहत पाया गया है कि इंडिया में 90% ऐसी फर्में हैं, स्टार्टअप्स हैं जो विद इन 5 ईयर समाप्त हो जाती हैं, उनको बाइंड अप करना पड़ जाता है, उनकी ग्रोथ कुछ नहीं हो पाती है और बंद कर दी जाती हैं। तो हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा जो रिस्क है स्टार्टअप में वह स्टार्टिंग के सीड स्टेज में है। लेकिन जितने भी आपके एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो सभी इसी सीड स्टेज में ही आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो निवेशक है वो एक परी की तरह आपके पास आता है, जिसकी आपने आशा नहीं किया था कि हम इतने रिस्क मोड में और कोई हमें फंड प्रोवाइड करेगा, और इस कंडीशन में आकर वह हमें फंड प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब यहाँ पर मोर रिस्क है तो मोर रिटर्न भी होगा, क्योंकि वो आपसे अपेक्षा करता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वह उस पर हमें रिटर्न हाई मिलेगा। फिर क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टअप होते हैं वो जो कन्वर्टेबल डेब्ट या इक्विटी की बात करते हैं, तो इसकी तो हम बात बाद में करते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज के बाद जब हम जाते हैं ग्रोविंग स्टेज में, तो जितने भी वेंचर कैपिटल फर्में होती हैं वह देखती हैं कि ये पर्टिकुलर फर्म की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आगे इसका जो है बेनिफिट हमको मिल सकता है। तो वेंचर कैपिटल फर्म क्या करती हैं, वो आपकी ग्रोविंग स्टेज, जो ग्रोथ की स्टेज होती है, उसमें आके आपको फंड प्रोवाइड करती हैं। तो बेसिकली होता है कि वेंचर कैपिटल और आपका जो एंजल इन्वेस्टमेंट है उसका जो बेसिक डिफरेंस है, उसमें एक स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो रखता है वह एंजल इन्वेस्टमेंट रखता है, एंजल इन्वेस्टर। और जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप को एक एंजल इन्वेस्टर किस तरीके से थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि पीपीटी की व्यवस्था यहाँ घर पे रहूं तो नहीं हो पाई है इस समय। और यहाँ पर जो टेबल बनता है, टेबलर फॉर्म में अगर हम तो करें, तो जब कोई भी हम स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसको जो फंड, जिसको हम फंड के रूप में करें कैपिटल प्रोवाइड करना, जो एंजल इन्वेस्टर्स कैपिटल प्रोवाइड करता है वह उसके बदले में आपसे कन्वर्टेबल डेब्ट या आपसे इक्विटी ले लेता है। तो हो सकता मैं सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कन्वर्टेबल डेब्ट या इक्विटी क्या। इक्विटी का मतलब है कि यदि आपकी इक्विटी शेयर, इक्विटी मीन्स आपका शेयर ले लेता है, तो कंपनी का जब हम शेयर इशू करेंगे तो आपको जितना आपने हमको कैपिटल प्रोवाइड किया है उसके रेशियो में आपको शेयर इशू कर देंगे। तो शेयर इशू करते वक्त भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका शेयर कभी भी 50% नहीं होना चाहिए। यदि 51% शेयर आपने इशू कर दिया तो पूरा ओनरशिप जो होगी वह जो एंजल इन्वेस्टर्स होगा उसके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि उसको इक्विटी इशू कर देते हैं। इन फ्यूचर आप इसको जब चाहें आप कहीं पर सेल आउट कर सकते हैं, सेल आउट करके आप अपने फंड को रेज कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि जो एंजल इन्वेस्टमेंट होता है वह बेसिकली किया क्यों जाता है। बेसिकली एंजल इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि आप वर्तमान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
का एक मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव थॉट डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बिजनेस में ले आएँ और वह नई नई चीज़ों को डेवलप करें जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, पॉवर्टी रिडक्शन हो जाए, जीडीपी ग्रोथ हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट शेयर में प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो एरिया ग्रोथ है वह डेवलप कर जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एंजल इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप को हम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप के लिए यह आवश्यक है कि आपको कहीं पर भी बहुत जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके 4 स्टेजेज होते हैं जब भी हम स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कोई किसी भी एंजल इन्वेस्टर से पैसा या फंड रेज करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 4 स्टेज होता है। स्टेज फर्स्ट में हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, प्रिपेयर योर पिच डेक करते हैं। हम अपना जो हमारे बिजनेस का विजन है, हम इन फ्यूचर उसको किस हिसाब से डेवलप करना चाह रहे हैं और इसके डेवलपमेंट से हमारे जो हमारा प्रोडक्ट है उसका मार्केट शेयर कितना हो सकता है, इन सारी चीज़ों को हम इस स्टेप फर्स्ट में प्रिपेयर और पिच डेक में तैयार करते हैं। स्टेप 2 में हम जाते हैं हैव योर प्रोडक्ट या सर्विस, इसको हम कैसे प्रोटोटाइप करेंगे, इसको हम कैसे बताएंगे, इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। स्टेप 3 में हम जाते हैं कि फाइंड एन एंजल इन्वेस्टर्स। ढेर सारे ऐसी साइट्स हैं जिनके माध्यम से आप एंजल इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं और जो आपने अपना पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है अपने बिजनेस का, अपने स्टार्टअप का, उस रोड मैप को आप 4th स्टेज में जाकर कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करेंगे। और यदि कोई भी जो एंजल इन्वेस्टर्स होता है वह बेसिकली तुरंत आपको फंड प्रोवाइड नहीं कर देता है, क्योंकि उनके पास भी रिस्क फैक्टर्स होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आए और आपने जितने भी फॉल्स इंफॉर्मेशन उसके सामने प्रेजेंट किया और आप वहां से फंड रेज कर लिए, बाद में उनको लॉस सहना पड़ गया। तो इसलिए जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वह अब पूरे आपके बिजनेस थॉट को, बिजनेस कॉन्सेप्ट को, बिजनेस डिजाइन को, आपके जो प्रपोजल्स हैं उसका थॉरली एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद आपको फंड प्रोवाइड करते हैं। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वह आपको फंड प्रोवाइड तो करते हैं, उसके पीछे आपको एक चीज और देखनी पड़ जाती है। पहले तो रिबेट का एक व्यवस्था थी कि जो जितने भी एंजल इन्वेस्टमेंट होते थे, जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट करने में हमको फंड मिल गया तो सरकार उस पर छूट भी प्रोवाइड करती थी। लेकिन बीच में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की ऐसी समस्याएं आई जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया। और एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप किया कि जो ब्लैक मनी है वह व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना होने पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि मैं कोई एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ और मेरी स्टार्टअप की अभी सीड स्टेज है और मेरी स्टार्टअप के जो जितने भी मार्केट वैल्यू है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके शेयर की, वह 50 रुपये है, और कोई एक ऐसा एंजल इन्वेस्टर्स आया जिसका जो मोटो है वह इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का है, तो वह हम मेरे उसी शेयर को 50 रुपये के शेयर को वह 5,000 रुपये में परचेज करेगा। वह बोलेगा कि हम आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग नहीं जज कर पा रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी क्या है, इन फ्यूचर इसकी ग्रोथ क्या है, लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर इस चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपके 50 रुपये की शेयर की वैल्यू 5,000 होनी चाहिए थी और इसलिए मैं आपको 5,000 रुपये प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा कि नहीं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था है कि आपने दिया उनको, और ये बात कर लेते हैं कि ठीक है मैं आपको 50 रुपये के शेयर पे 5,000 प्रोवाइड किया, तो आप मुझे 4,950 रुपये रिटर्न कर दीजिएगा आने वाले समय में। लेकिन उसका जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड आपका क्या होगा वह पहले क्योंकि एंजल टैक्स की कॉन्सेप्ट नहीं था तो वह व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। पैसा आपने दिया, उनके फर्म की ग्रोथ भी हो गई और बाद में उसका पैसा वापस हो गया तो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया। तो और क्योंकि वहाँ पर छूट मिलती थी, रिबेट का सिस्टम था, तो गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरीके की बहुत सारे प्रोसीजर स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पर बहुत से ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स आ गए हैं जो पहले पास्ट में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे लेकिन उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, तो वह अपने फंड को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया। तो सरकार ने एंजल टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया और उसने कहा कि एंजल टैक्स जो है वह एंजल इन्वेस्टमेंट पर हर एक कंडीशन में 30% चार्ज किया जाएगा। कहने का मतलब जब हम टैक्स स्लैब में जाते हैं तो हम पाते हैं कि 30% टैक्स चार्जेस जो होते हैं
वह तो हम जब बेटिंग करते हैं कहीं पर हम कोई जैसे उसको कहते हैं कि किसी गेम में हमने पैसा लगाया और उससे जो हमें बेनिफिट हो रहा है उस पर हम सबसे ज़्यादा चार्जेस 30% करते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए एंजल टैक्स की व्यवस्था की गई, इस पर हम 30% चार्ज करेंगे। तो बहुत जो रियल एंजल इन्वेस्टर्स थे वही मार्केट में आए, जिनका एक कॉन्सेप्ट था कि हम केवल ऐसे जरूरी लोगों को पैसा प्रोवाइड करें जो नए बिजनेस को सेटअप करना चाह रहे हैं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट में ऐसा आवश्यक नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति एंजल इन्वेस्टर्स हो सकता है। यदि आपके पास भी एक्सेस मनी है तो आप भी किसी भी स्टार्टअप के लिए एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। आप फंड प्रोवाइड कर सकते हैं उस संस्था को, जिससे उस संस्था की ग्रोथ हो सके। और जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू देखते हैं कि क्या हमारे प्रॉफिट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं एंजल इन्वेस्टमेंट के, तो सबसे पहला आता है कि एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, फिर आता सर माइक थोड़ा बंद हो गया, क्या लग रहा है? जी हम बात कर रहे थे कि बेनिफिट्स ऑफ एंजल इन्वेस्टमेंट की। जब हम बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टमेंट से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, इससे क्या गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट हो रहा है, एंजल इन्वेस्टमेंट से इंडिविजुअल को क्या प्रॉफिट हो रहा है, एंजल इन्वेस्टमेंट से उस फर्दर जो फर्म है जो एक पर्सन ने स्टार्ट कर रखी है उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं कि पूरी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो सबसे पहला जो होता है एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का होता है। जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं तो बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, बिजनेस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, लोगों के पास ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से बेरोजगारी कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। जब हम लोगों को एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू फंड प्रोवाइड करते हैं तो लोग अपना बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं, और जब बिजनेस ग्रोथ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन बढ़ने या प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो हमारा डिफरेंस है वह कम हो जाता है, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाता है, इम्पोर्ट डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि हम इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नई नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्या होता है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जब हम एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एंजल इन्वेस्टमेंट जो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक्सेस मनी है, वह उस एक्सेस मनी का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी इंडिविजुअल स्टार्टअप में और रिटर्न के पर्पज से। तो स्टार्टअप को भी बेनिफिट होता है और इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। जब वह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उनको अब फंड रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके पास एंजल इन्वेस्टर्स के ढेर सारे ऑप्शंस हैं और उनको आसानी से फंड मिल जाता है। और जब वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है और अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं वो सब वर्किंग हो जाते हैं, तो इस हिसाब से पॉवर्टी हमारी रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हाई लिविंग स्टैंडर्ड। तो जब हम बात करते हैं कि एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे हाई लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, तो हो जाता है क्योंकि जब तक किसी भी स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक स्टार्टअप अपनी ग्रोथ को नहीं पा सकता। और जब एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू किसी भी स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वह एक्सपेंशन या मार्केट जो ग्रोथ होती है उसके प्रोडक्ट की, उसको वह इंक्रीज कर देता है, और अधिक से अधिक लोगों तक जब सामान पहुंचता है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इनकम बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर स्टार्टअप की। जो स्टार्टअप की इनकम इंक्रीज कर जाती है तो उसमें जितने भी वर्क करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी भी इनहेंस कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वह इंक्रीज कर जाता है। तो बेसिकली जब हम कभी भी एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एंजल इन्वेस्टमेंट एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करता है, एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू एक इंडिविजुअल स्टार्टअप के ग्रोथ की बात करता है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट केवल
और केवल वही व्यक्ति हो सकता है एंजल इन्वेस्टर्स जिसके पास अत्यधिक मात्रा में एक्सेस कंडीशन में मनी है, वही एंजल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वही एंजल इन्वेस्टर्स हो सकता है। अब यदि हम बात करें कि जितने भी अभी जल्दी एक मैं देख रहा था कि एक डॉक्टर रितेश जी हैं। डॉक्टर रितेश एक ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो पेशे से तो प्रोफेशनली वो डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस पेशे में उतना इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक्सेस मनी है, इस एक्सेस मनी को मैं कहाँ यूज करूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक्सेस मनी का यूज इस प्रकार से करूँ कि दूसरे लोगों को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो। कहने का मतलब ये था उनका कि आप दूसरों का सपोर्ट करिए, ऑटोमेटिक आपका बेनिफिट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस मैं इसी मोटो के साथ मैंने अपने जो फंड थे उसको ऐसे स्टार्टअप को प्रोवाइड करना शुरू किया जो अभी सीड स्टेज में थे, जो अभी ग्रो कर रहे थे, अर्ली स्टेज में थे, और मैंने पाया कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई, जिसके चलते मुझे हाई रिटर्न प्रोवाइड हुआ। तो एंजल इन्वेस्टमेंट कुल मिलाकर यही है कि हम किस तरीके से अपनी कंट्री को कॉमर्शलाइज करने के लिए, अपनी कंट्री को किस तरीके से हम जो जितने भी लोग हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। बस एंजल इन्वेस्टमेंट से बेसिकली इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे एक इंडिविजुअल स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग मोड में ले जाकर खड़ा कर देता है। ठीक सर। हेलो जी, डॉक्टर रवि जी। जी सर, कंक्लूड हो गया सर आपका लेक्चर? जी जी जी। अच्छा अच्छा, एक बार मैम को सर इन्फॉर्म करता हूँ, मैम जुड़ी हुई हैं। अभी आप जुड़े रहिएगा सर, अभी और भी सेशन है। जी रवि सर, अगर सबके पास किसी के पास कोई सवाल हो तब तक पूछिए जब तक मैम जुड़ रही हैं। सर मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा जी। सर बच्चों के लिए सेशन अब खुला हुआ है कि बच्चे यदि कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी चाहते हैं पूछना तो आप पूछ सकते हैं अपने माइक को अनम्यूट करके। अगर किसी के पास कोई सवाल हो वो सर से डायरेक्ट पूछ सकता है। अननेसेसरी माइक को अनम्यूट मत करिए प्लीज। जिनके कोई क्वेरी है वही माइक को अनम्यूट करें। आपके साथ मैंने इस ग्रुप में एक फीडबैक फॉर्म भी शेयर किया हुआ है, कृपया आप इस फीडबैक फॉर्म को जरूर भर देंगे। जो स्टूडेंट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अभी इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, वो इस फीडबैक फॉर्म को भर देंगे। अब मैं सर के लेक्चर की तरफ आती हूँ। वास्तव में सर आपने अपने लेक्चर से बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि अभी इन्हें यही समझना है कि अब जब इनके आइडिया को पिच करने की बारी आती है तो वो किसके पास जाएं, कहाँ जाएं जो उनके लिए सूटेबल हो। सर आपने अपनी बातों से बहुत शॉर्ट में इन चीजों को समझाने का प्रयास किया जो बच्चों के लेवल पे है और बच्चे उस चीजों को समझ सकेंगे। मैं जो कि बच्चे अभी कोई क्वेरी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि नेटवर्क के इश्यू की वजह से हो या अभी उन्हें इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी रेज करना ना आ रहा हो, तो वो अपने क्वेश्चंस बाद में हमसे पूछेंगे और हम अपने उनके क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे सर, जिससे आप उनके जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो हमको बताएंगे और हम उन तक पहुंचा देंगे। तो अब मैं रवि सर को इनवाइट करती हूँ कि सर आप सर को जो है वोट ऑफ थैंक्स दें। तो जब लेक्चर की प्लानिंग हो रही थी तो ये हुआ कि भाई इस लेक्चर को कैसे कराया जाए, क्योंकि जो है हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इनसे भी हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो टेलीफोनिक वार्ता हुई सर से, तो सर ने कहा कि ठीक है मैं इस व्याख्यान को दूंगा, क्योंकि ये हम लोग के लिए एकदम नया टॉपिक है, क्योंकि हम लोग बॉटनी के हैं तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है इस तरह की चीज़ों का। लेकिन सर ने जिस तरह से आज लेक्चर दिया कि किस तरह से हम एंजल इन्वेस्टमेंट को समझें, उसका मॉडल क्या है, कैसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, और जो है सीड स्टेजेस और उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं,
और किस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट करता है इंडिविजुअल लेवल पर या जो कैपिटल वेंचर इत्यादि के बारे में जो सर ने बताया, और या किस तरह से कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए एक तरह का आइडिया है, नया आइडिया है। तो जिस तरह से सर ने लेक्चर दिया मतलब ठीक ठाक रहा कि बच्चे भी समझ गए और हम लोग को भी समझ में आ गया। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पी.एन. डोंगरे सर, जिन्होंने हमेशा हम लोग को मोटिवेट किया कि इस तरह के व्याख्यान को आयोजित किया जाए। इसके पश्चात आईआईसी की प्रेसिडेंट डॉक्टर रश्मि सिंह, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी पूरी तरह से मदद करने डॉक्टर शेफाली सिंह, आईआईसी के सभी मेंबर, सभी आईआईसी के एम्बेसडर, और अंत में हमारे सभी प्यारे बच्चे जो शुरू से लेकर अंत तक इस व्याख्यान में जुड़े रहे, उन सभी का धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर आप थोड़ा सा 2 मिनट और वेट करेंगे, मैम ने आपके लिए कुछ तैयार किया है, वो आपके लिए डिस्प्ले किया जाएगा। बाद में हम लोग आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचा देंगे, आपके कॉलेज तक। नहीं, मैं अवसर मिला तो मैं आपके कॉलेज में आऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर और ऑफलाइन लेक्चर का बड़ा अलग डिफरेंस हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। जब तक अच्छा घर पर होने की वजह से पीपीटी प्रेजेंटेशन और इन सब चीजों को थोड़ा सा फ्रेमिंग नहीं हो पाई, छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन ठीक रहा सर लेक्चर, मतलब अच्छा रहा, मतलब हम लोग को समझ में आ गया, फिर तो समझ में आ ही गया होगा। जी अवनीश सर, ये हमारे महाविद्यालय की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है कि आपने बहुत ही कम समय में हमारे बच्चों को बातें समझाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से ऐसा आप कह रहे हैं, कभी हमें मौका मिला सर तो आपको ऑफलाइन हम बुलाएंगे, ताकि ये बच्चे आसानी के साथ इन चीजों को और अच्छे से समझ सके, और जो इस फील्ड में आ रहे हैं बच्चे अपने आइडियाज को लेकर के, वो अपना हेजिटेशन दूर करके आगे बढ़ सके। तो थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रवि सर ने औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन कर दिया है। एक बार पुनः मैं आप सब अपने फैकल्टी मेंबर्स, अपने इनोवेशन एम्बेसडर्स, आईआईसी के मेंबर्स, अपने प्रिंसिपल सर, रिसोर्स पर्सन सर और अपने बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि आप सब के कारण से ही ये सब कार्यक्रम सफल हो पाते हैं। आप सब लोग का जुड़ना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है कि आप इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, इसका हिस्सा बनते हैं और चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज के इस सेशन में एंजल इन्वेस्टमेंट क्या था, इसको समझाने का सर ने अच्छा प्रयास किया, पर चूंकि आप बच्चों की कोई क्वेरी नहीं आई, इसलिए हमें लग रहा है कि अभी आपको शायद चीजें अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं हुई है। तो आप इसको क्लास में भी हमसे पूछें, किसी भी फैकल्टी मेंबर से पूछ ले, हमसे पूछ ले, जो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एनआईएसी को इसी उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है कि वो आपको इस क्षेत्र में बढ़ने में मदद कर सके। तो आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। फीडबैक फॉर्म आपको इस ग्रुप में शेयर किया गया था, जिन लोगों ने भर दिया होगा उन्हें उनके सर्टिफिकेट शाम तक मिल जाएंगे। थैंक यू।